आज हम लोग प्रतिशतता के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि प्रतिशत है क्या। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं परसेंटेज, परसेंट, प्रतिशतता। क्या सबसे पहले देखेंगे कि प्रतिशत का आशय क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परसेंटेज, इसका मतलब क्या है। जैसे इसका नाम है प्रतिशत, बराबर हम लिख सकते हैं प्रति 100 में, प्रति 100 में से। क्या लिख सकते हैं, प्रति 100 में से। जैसे हमने कहा 2%, इसका मतलब क्या हुआ, प्रति 100 में कितना, 2। अगर प्रति 100 में 2 है, यदि प्रति 100 में 2 है, तो जरा देखें, इस बात को समझें पहले। 2% मतलब क्या हुआ, प्रति 100 में कितना भाग, 2। 2% का मतलब कितना हुआ, प्रति 100 में 2। अगर हम कहें कि 400 का 2%, अगर हम कहें 400 का 2%, तो यहां पर सीधा लिखा हुआ है प्रति 100 में 2। इसका मतलब हुआ 100 में कितने 400 में कितने 100 है, 4 गुणा 100 है। ठीक, और 2% का मतलब हुआ प्रति 100 में 2, तो इसका मतलब है 100 में 2, और 100 कितनी बार शामिल है, 4 बार। इसका मतलब कितना हुआ, 8। इसका मतलब हुआ 400 का 2% बराबर कितना हुआ, 8, है ना। यही तो मतलब हुआ। 2% का मतलब हुआ प्रति 100 में से कितना, 2। पहले 100 में से कितना आया, अब इसको इस तरह से देखें, 100 को हम 4 बार लिख लेते हैं। ठीक है, 100 को हम 4 बार लिख लेते हैं। पहले 100 में से कितना आया, 2। दूसरे 100 में से कितना, 2। तीसरे 100 में से कितना, 2। चौथे 100 में से भी कितना, 2। टोटल कितना आया, 8। यही बात तो हम आपको यहां समझा रहे थे, है ना। प्रति 100 में 2, इसलिए 400 में 4 गुणा 2 बराबर 8 हो गया। तो ये आशय हुआ कि प्रति 100 में से कितना भाग, प्रति 100 में से कितना भाग। बात समझ में आई कि प्रतिशत का मतलब क्या हुआ। जैसे मान लेते हैं ये एक वर्ग, एक रेक्टेंगल है, और इस रेक्टेंगल में कितने भाग हैं, कंसीडर कर लेते हैं पूरे के पूरे 100 भाग हैं। इतने बनाना जल्दबाजी में संभव नहीं है, पर मान लेते हैं 100 भाग हैं। ठीक, अगर हम कहें 40%, 40%, तो इसके कितने भागों को हम अलग दिखा दें। अगर इसके 40 भागों को हम अलग दिखा दें, तो वो इस पूरे का 40% होगा, या 100 का 40% कितना होगा, प्रति 100 में 40 मतलब 40 होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। तो पहली बात हम लोगों ने समझे कि प्रतिशत का आशय क्या है, प्रति 100 में से। अब प्रतिशत क्या होता है, प्रतिशत उस भिन्न के बराबर होता है जिसका हर 100 हो। जैसे मान लेते हैं 2%, 2% उस भिन्न के बराबर होता है जिसका हर कितना हो, 100 हो। 2/100। अब इसको समझिए कि ये लिखने का तरीका क्या हुआ, जिसका हर 100 हो, 100 में से, प्रति 100 में से। इसका मतलब क्या हुआ, प्रति 100 में से कितना, 2। अगर हम लिखें 4%, तो कैसे लिखेंगे, 4 भागे या 4/100। इसका क्या मतलब हुआ, प्रति 100 में से 4। अगर हमको 25% लिखना हुआ तो कैसे लिखेंगे, 25/100, मतलब 100 में से कितने भाग, 25 भाग। प्रति 100 में से कितने भाग, 25 भाग। ठीक है, इस तरह से हम समझ पाए कि प्रतिशत प्रति 100 में से कितना भाग है, ये देखना होता है, और ये उस भिन्न के बराबर होता है जिसका हर कितना है, 100 है। आइए हम बात करते हैं कि प्रतिशत को लिखा कैसे जाता है। अभी तक हम लोगों ने लिखा 2%। अब हम इसको प्रतिशत को अब हम रिप्लेस कर देंगे एक चिन्ह से। हम इस प्रतिशत को रिप्लेस कर रहे हैं इस चिन्ह से, एक ऑब्लिक
लाइन, तिरछी लकीर, और उसके दोनों तरफ ये निशान। इस तरह से हम लिखते हैं प्रतिशत को। तो आगे से हम बजाय ये पूरा प्रतिशत लिखने के, जैसे यहाँ पर हिंदी में हम लोगों ने प्रतिशत लिखा है या इंग्लिश में परसेंटेज लिखते, बजाय उसकी हम लोग यहाँ पर प्रतिशत का निशान बनाएंगे। तो ये प्रतिशत को लिखने का तरीका हुआ। आइए अगले सेक्शन में चलते हैं, भिन्न को प्रतिशत में और प्रतिशत को भिन्न में बदलना। ठीक है, आप जैसा कि जानते हैं कि कोई भी प्रतिशत ऐसा होता है जिसका हर कितना हो, 100 हो, तो उसको भिन्न में यदि बदलना है, मान लेते हैं हम कहते हैं 5%। क्या कहा? 5%। 5% बराबर प्रति 100 में से कितने भाग? 5 भाग। इसका हर कितना कर दिया हमने? 100 कर दिया। आइए अब इसको हम डिवाइड करते हैं। 5 से 1 बार कट गया, 5 से 20 बार कट गया, ये भिन्न कितना आया? 1/20। इसका मतलब हुआ 5% को हम 1/20 के रूप में लिख सकते हैं। आइए ऐसे ही हम देखेंगे 2%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 35%, 45%, 50%, 75%, 90%। इन सब का हम भिन्न के रूप में यदि देखें तो ये कितना होगा? 2/100 या हो गया 1/50। 5 को लिख सकते हैं, अभी अभी देखा, 1/20। प्रतिशत को भिन्नों के रूप में रखने से बहुत जो कैलकुलेशन की रफ्तार होती है, जो गति होती है, वो बढ़ सकती है। 10% को लिखा 10/100, ये बराबर आ गया 1/10। 10/100 लिखेंगे, 10 से नीचे ऊपर कट जाएगा। 15% को देखें तो 5 से अगर काटेंगे 15/100 को, तो 5 से ऊपर 3 बार कटेगा और नीचे 20 बार कटेगा। 3/20 बराबर 15%। 20% बराबर 1/5। 25% में आ जाए तो लिख के दिखा देते हैं, 25/100 बराबर 1/4। इस तरह से 35%, आप देखें 5 से काटिए, 7 बार कट जाएगा, ऊपर 5 7 35 और नीचे 20 बार कट जाएगा, 7/20। 45%, 5 9 45, 9/20। 50%, 50/100, 1/2। 75%, 25 से ऊपर नीचे काटे, 25 3 75 और 25 चौको 100, 3/4। 90% बराबर 9/10। तो इस तरह से हमने देखा भिन्न को प्रतिशत के रूप में और प्रतिशत को भिन्न के रूप में। पहले हम लोगों ने प्रतिशत को भिन्न के रूप में बदला है। प्रतिशत को क्या बदला गया है? परसेंटेज इज बीइंग चेंज्ड इनटू करेस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन। प्रतिशत को हमने किसमें बदला? भिन्न। अब हम बात करेंगे किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना। प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए हमने 100 से भाग किया था, हर में 100 रखा था, और अगर भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो उसी क्रिया का उल्टा करेंगे। इसका मतलब है कि प्रतिशत, वो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे। क्या करेंगे? किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे। जैसे मान लेते हैं हमने माना 3/20 को प्रतिशत में बदलो, प्रतिशत में बदलो। क्या करना होगा? इसके करस्पॉन्डिंग प्रतिशत में बदलने के लिए हमें 3/20 को गुणा करना होगा 100 से। ठीक, अब गुणा करके जो आया 20 पंचे 100, 5 के आई 15। अब इस 15 के साथ में हम क्या निशान लगाएंगे? ये निशान लगाएंगे। तो 3/20 कितने प्रतिशत के बराबर हुआ? 15% के बराबर हुआ। ठीक है, ऐसे ही अगर हम मान लेते हैं 9/10 को प्रतिशत में बदलना है तो क्या करेंगे? 100 से गुणा, 10 दहम 100, 10 का गुणा 9 से किया 90, और इसके आगे ये साइन लगाना जरूरी है क्योंकि अब ये भिन्न प्रतिशत में बदल गया है।
चलिए आगे देखते हैं। जहां पर आपको लगता है कि कोई चीज समझ में नहीं आई है, वहां पर वीडियो को रोकिए, थोड़ा सा पीछे जाइए, बात को फिर से समझिए, क्योंकि सारी चीजें बिल्कुल बेस से समझाई जा रही हैं, बिल्कुल नीचे से समझाई जा रही हैं, कोई भी चीज ऐसी नहीं है। देखिए, आप भिन्न पढ़ चुके हैं, आप दशमलव संख्याएं पढ़ चुके हैं, आप पीछे की संख्या पद्धति को पढ़ चुके हैं, संख्याओं पर संक्रियाओं को पढ़ चुके हैं, लघुत्तम को पढ़ चुके हैं, महत्तम को पढ़ चुके हैं, भिन्नों को पढ़ चुके हैं, भिन्नों पर संक्रियाओं को पढ़ चुके हैं। ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं। इसलिए ये मानते हुए कि पीछे की सारी जो चैप्टर्स आपको पढ़ाए गए हैं आपने तैयार कर लिए हैं, इस आधार पर अब हम लोग थोड़ा सा तेज चल सकते हैं। आइए देखते हैं, भिन्न को प्रतिशत में व प्रतिशत को भिन्न में बदलना हम लोगों ने सीख लिया है। अब हम बात करेंगे किसी दशमलव संख्या को प्रतिशत में लिखना। किसी दशमलव संख्या को प्रतिशत में लिखना। क्या करना होगा इसके लिए? आपको मालूम है कि किसी भी प्रतिशत को अगर भिन्न में बदलना होता है तो क्या करना होता है, उसके हर को हमें 100 के बराबर कर देना चाहिए। अगर हम ऐसा कर पाए तो वह संख्या, वह जो भिन्न है, सॉरी, वह जो प्रतिशत है वो किसमें बदल जाएगा? भिन्न में बदल जाएगा। और अगर 100 से गुणा कर देंगे, 100 से भाग करने के बजाय 100 से गुणा कर देंगे तो वो जो भिन्न है वो प्रतिशत में बदल जाएगा। अब हम यहाँ पर देखेंगे दशमलव। दशमलव क्या होता है? एक से छोटा भाग। आप यहाँ पर देखें, अगर हमने लिखा 1 तो 1 का मतलब होता है पूरा, 1 का मतलब पूरा। तो 1 का मतलब अगर हम 100% मानकर चलें, 100% मानकर चलें, तो इसी से अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो सारे के सारे दशमलव बिंदु हमको समझ में आ जाएंगे। जैसे मान लेते हैं, हमने कहा 0.3 को प्रतिशत में बदलो, 0.3 को प्रतिशत में बदलो। ठीक, अगर हम ऐसा कर पाए कि 0.3 के करस्पॉन्डिंग जो भी लिखना है उसका हर हम 100 कर पाए तो हम आराम से प्रतिशत में लिख लेंगे। जरा देखें, 0.3 को अगर हम ऊपर नीचे 100 से गुणा कर दें तो इसका हर कितना हो गया? हर कितना हो गया? 100 हो गया। ऊपर कितना आ गया? 0.3 से गुणा करें 100 का तो कितना आ जाएगा? 30/100। तो कोई भी प्रतिशत जिसका हर 100 हो वो प्रतिशत दिखाएगा। 100 में से कितने भाग? 30 भाग। इसका मतलब क्या हुआ? 0.3 बराबर कितना? 30%। हमको खाली ये देखना होता है कि प्रति 100 में से कितने भाग, जो भी आ रहा है वही प्रतिशत हो जाएगा। इसमें 100 में से कितने भाग आए? 30 भाग आए, क्योंकि 0.3 को 100 से गुणा करना आप सीख चुके हो। फिर भी नहीं आता है तो आप देखिए, फिर से रिपीट करते हैं। 0.3 इंटू 100, आपको क्या करना है? पूरा का पूरा 300 लिख देना है 3 में गुणा करके। और अब देखना है कि दशमलव के बाद कितने अंक हैं। यहाँ पर 1 अंक है तो यहाँ पर भी 1 अंक आपको रखना होगा, तो ये हो जाएगा 30.0 या 30%। ठीक है, आइए और करके देख लेते हैं। मान लेते हैं हमने लिखा 1.4। अब इस 1.4 का हर अगर हम 100 बनाना चाहें तो 1.4 अपॉन, बल्कि इसके साथ में हम गुणा करें 100 का ऊपर और 100 का नीचे, गुणा किया तो एक को प्रतिशत में लिखना है। कैसे करना होगा? जैसा आपको पता है कि दशमलव की जो संख्या है, इस संख्या को हम ऐसा कन्वर्ट करें कि उसका जो हर है वो 100 आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? ऊपर 100 का गुणा करेंगे और नीचे 100 का गुणा करेंगे। ठीक है, अब 1.4 से जब 100 में गुणा किया तो देखिए आप, 100 का सीधे सीधे 14 में गुणा करो तो कितना आएगा? 1400। एक अंक बाद दशमलव लगाइए, यहाँ पर 140 हो गया। प्रति 100 में 140 भाग। इसका मतलब क्या हुआ? प्रति 100 में 140 भाग। इसका मतलब कितना प्रतिशत हुआ? 140%।
वैसे भी आप एक चीज मान के चलें कि एक से बड़ा कुछ भी होगा वो 100% से ज्यादा होगा, क्योंकि 1 इज करेस्पॉन्डिंग टू 100%, क्योंकि इसका जो भी छोटा भाग होगा वो 100 से छोटा प्रतिशत दिखाएगा। अगर एक से बड़ा कुछ भी है, जैसे यहाँ पर 1.4 था, 140% आया, अगर 1.2 आएगा तो कितना आएगा, 120%। बात समझ में आ गई? तो किसी भी दशमलव संख्या को प्रतिशत में लिखने के लिए हमने क्या किया, उस संख्या को इस तरह से लिखा कि उसका हर 100 के बराबर आ जाए, तब हम कंपेयर कर पाते हैं कि प्रति 100 में से कितने भाग। बात समझ में आ गई? आइए अब हम देखेंगे, अगला सेक्शन चलते हैं। अगला सेक्शन चलते हैं, दशमलव संख्या को प्रतिशत में लिखना आपने जान लिया है। अब हम देखेंगे प्रतिशत को दशमलव में लिखना। प्रतिशत को दशमलव में लिखना, जैसे मान लेते हैं हमने कहा 5%, इसको दशमलव में लिखना है। इसके लिए हमने इसके करस्पॉन्डिंग क्या लिखा, 5/100, 5/100। अब अगर 5 में 100 से भाग दिया जा रहा है तो दशमलव चिन्ह कहां पर जाके लगेगा, 2 अंक बाद, मतलब 2 अंक पहले, तो ये आ जाएगा 0.05। 5% बराबर कितना हुआ, 0.05, जबकि 50% बराबर कितना हुआ, 50/100, ये बराबर कितना हुआ, 0.5। 100 से भाग देने का नियम आप जानते हैं, अगर आपने यहां पर 100 से भाग दिया है तो दशमलव चिन्ह कहां पर जाएगा, यहां पर कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, दशमलव चिन्ह 2 अंक पहले आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से यहां पर 1-2 अंक है, यहां पर 1-2, तो दशमलव 1 जीरो से 1 जीरो गया, दशमलव चिन्ह कहां पर आएगा, 1 अंक के पहले आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम देखें 25%, तो 25% कितना हुआ, ये हुआ 25/100। 25/100 बराबर कितना करेंगे, 0.25। ठीक, तो किसी प्रतिशत को दशमलव में लिखना भी तो बहुत आसान है, आसान है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी भी प्रतिशत को दशमलव में लिख सकते हैं। आपको करना क्या है कि उसके हर को 100 बनाइए, और 100 से भाग देने का नियम आपको पता है, दशमलव किस तरह से खिसकता है, गुणा करने में क्या होता है और भाग करने में क्या होता है, ये दोनों चीजें आप जान चुके हैं। आइए लास्ट सेक्शन में चलते हैं, और इसके बाद हम लोग कुछ प्रश्नावली को देखेंगे। किसी दी हुई राशि का प्रतिशत ज्ञात करना, किसी दी हुई राशि का प्रतिशत ज्ञात करना। पहले हम लोग देखेंगे जो इसका अर्थ होता है उस अर्थ के रेस्पेक्टिव, पहले देखेंगे जो अर्थ होता है। जैसे मान लेते हैं हमने कहा 600 का 40%, 600 का 40%, ये करने के लिए आपको निकालना क्या पड़ेगा, इसका मतलब हुआ प्रति 100 में कितना है, 40 है, और 600 में कितने 100 शामिल है, 6 गुणा 100, और प्रति 100 में कितना है, 40 है, तो 6 गुणे 40। समझिए बात को, 100 में कितनी, 600 में कितनी बार 100 शामिल है, 6 बार। इसलिए यदि 100 में 40 है तो 6 बार 100 है, तो 6 बार 40 भी शामिल होगा। इसलिए ये कितना आया, 6 चौको 24, 240। इसका सीधा सा मतलब हुआ 600 का 40% बराबर 240। यही तो बात हुई। ऐसे ही अगर हम निकालना चाहें 550 का 20%, तो 550 में क्या क्या शामिल है, 100 गुणे 5 शामिल है, 5 बार 100 शामिल है, प्लस आधा बार 100 और शामिल है ना, हाफ गुणे 100, 50 और शामिल है। यही तो हुआ ना, 500 प्लस 50। इसको एक स्टेप और बढ़ा दें, हम इसको लिख सकते हैं 500 प्लस 50। ठीक है,
तो ये कितना हुआ 100 गुणे 5 और 100 का आधा। अब देखें कि प्रति 100 में कितना शामिल है 20, तो 5 बार के 100 में कितना शामिल होगा 5 गुणे 20 धन हाफ 100 में 1/2 गुणे 20। देखिए 100 में 20 था, आधे 100 में कितना होगा 1/2 करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कितना हुआ 20 पंचे 100 प्लस 10 बराबर 110। 550 का 20% अगर देखें तो कितना निकला 110। ये वो है जो हम लोगों ने कॉन्सेप्चुअली समझा है कि प्रति 100 में से कितना। अब अगर इसी को हम एक फार्मूले के रूप में जानना चाहें कि वास्तव में हुआ क्या है, तो इसको निकालने का तरीका किसी दी हुई राशि का प्रतिशत ज्ञात करना। कैसे करेंगे, सीधे सीधे मान लेते हैं उसी प्रश्न में वापस जाते हैं कि 600 का 40% बराबर आपको क्या करना होगा 600 गुणे 40 को हमें 100 का हर बनाकर रखना पड़ेगा 40/100। 600 गुणे 40/100। 40% को किस रूप में रखा हमने 40 प्रति 100 में 40/100 प्रति 100 में 40, तो 600 में कितना ये है 600, यदि प्रति 100 में 40 तो 600 में कितना, तो दैट इज 600 गुणे प्रति 100 में क्या वैल्यू थी ये रखा, निकाला इसको। 0 से ये 0 गया, इस 0 से ये 0 गया, कितना बचा 60 गुणे 4 बराबर कितना बचा 240। और यही तो हम निकाल कर आए थे ना, यही निकाल कर आए थे। इसी तरह से अगर 550 का हम लोग फिर से देखें 20%, 550 का 20%, तो 550 का 20% निकालने के लिए हम देखेंगे कि प्रति 100 में कितना शामिल है 20, प्रति 100 में कितना शामिल है 20, तो 550 में कितना शामिल होगा तो 550 गुणे 20/100। ठीक, ये बराबर कितना हो गया, ये 2 0 से ये 2 0 गए और 55 दूनी 110। बात समझ में आ गई। अब आप किसी भी संख्या का प्रतिशत निकाल सकते हैं। क्या करना है, आपको संख्या रखना है, गुणा करना है और हर को 100 रखकर प्रतिशत से गुणा कर देना है। आप समझ गए हैं कि इसका कथन क्या कहता है कि यदि प्रति 100 में इतना है तो फिर इतने भाग में कितना होगा। ये कह रहा सीधा कि यदि प्रति 100 में इतना है तो इतने भाग में कितना होगा, तो जितना भाग है उसमें प्रति 100 भाग से गुणा करना है। देखिए जैसे मान लेते हैं 600 का 76.12%, 600 का 76.12%, क्या करना होगा कि इक्वल टू 600 गुणे 76.12/100। समझ में आ गया कि यदि प्रति 100 में 76.12 है तो 600 में कितना होगा। ठीक, भाग करिए, ये 2 0 से ये 2 0 कट गया, 76.12 में 6 का गुणा करिए, 6 दूनी 12 की 2, 6 एकम 6 और 1 7, 6 दूनी 12 की 2, 6 एकम 6 1 7 दशमलव, 6 रंग 36 का 6, हाथ आया कितना 3, 6 सतह 42 और 3 45, 456.72। फिर से करके देखें गुणा, यहाँ पर कितने अंक थे दशमलव के बाद 2 अंक थे, यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक हमने कर दिए, गुणा बराबर है। फिर से देखिए 76.12 में गुणा कर रहे हैं आप 6 का, 6 दूनी 12, 6 एकम 6 1 7, 6 छंग 36, 6 सतह 42 और 3 45। और आप देखें यहाँ पे दशमलव के बाद कितने अंक हैं 2 अंक हैं, यहाँ पर भी दशमलव के बाद 2 अंक लगा दीजिए, 456.72। अब चूंकि 0.7 4 से बड़ा है, जैसा कि हम आपको समझाकर पीछे आए थे, तो अगर इसको पूर्णांक में लिखना हो तो इसके नजदीकी 456 है कि 457 है। चूंकि ये 56.5 से ज्यादा है इसलिए इसके नजदीकी क्या होगा 457। इसके नजदीकी क्या होगा, अगर ये ऐसा होता 456.45 तो ये किसके नजदीक होता 456 के नजदीक होता।
तब हम इसको क्या कर देते, 456 पूर्णांक बना देते। सही है। चलिए आइए अब कुछ प्रश्नों को देखेंगे। आपने देख लिया कि प्रतिशत का आशय क्या है। प्रतिशत का आशय है प्रति 100 में से कितने भाग, एक चीज। दूसरा, आपने देखा किसी भिन्न को यदि प्रतिशत में बदलना है तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए आपने जो कार्यवाही करी, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए आपने जो कार्यवाही करी वो क्या करी, आपने हर को 100 के बराबर बना दिया। इसी तरह से आपने देखा दशमलव को प्रतिशत में बदलना या प्रतिशत को दशमलव में बदलना। आपने देखा किसी भी राशि का कितना प्रतिशत निकालना है वो निकालना आपको आ गया। तो इतने सेक्शंस के साथ हम लोग कुछ प्रश्न कर सकते हैं। आइए देखें, जो आपकी बुक के प्रश्न होंगे केवल उन्हीं के बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे है 15% को भिन्न में बदलो, तो 15% को हम भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, बराबर 15 का हर कितना बना देंगे, 100। 15% तो यही हुआ ना, प्रति 100 में 15। भाग करिए, 5 से 3 बार कटा, 5 से 20 बार कटा, तो 15% बराबर कितना हो गया, 3/20। ठीक है। आइए और देखते हैं। 1.4 को चलिए हटाइए, जाने दीजिए, ये प्रश्न लोग कर चुके हैं। लिखा है 20.5% को दशमलव में बदलो। 20.5% को दशमलव में बदलो। 20.5% को दशमलव में बदलना। अच्छा एक चीज बताइए, 20.5% का मतलब हुआ प्रति 100 में से 20.5 भाग, 20.5 भाग, यही तो मतलब हुआ। 100 से छोटा हुआ। इसका मतलब है जब हम इसको दशमलव में बदलेंगे तो एक का अर्थ कितना था, पूरा का पूरा 100 है ना। एक का अर्थ कितना था, पूरा का पूरा 100। तो जब हम इसको दशमलव में बदलेंगे तो एक से छोटा आएगा कि बड़ा आएगा, 100 बराबर 1 है, तो 20.5 तो छोटा आना चाहिए ना। तो आइए इसको क्या करेंगे, 20.5 को प्रतिशत में बदलने के लिए हम लोग 20.5% को दशमलव में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 20.5% को हमने लिखा प्रति 100 में 20.5। अब देखिए यहाँ पर दशमलव के, यहाँ पर 100 से भाग किया जा रहा है तो दशमलव 2 अंक खिसक जाएगा अपने बाईं ओर, कितना हो जाएगा, 0.205। ठीक है, 0.205। तो 20.5% बराबर कितना हुआ, 0.205। और देखते हैं 350 का 10% ज्ञात करिए। 350 का 10%, इसका मतलब क्या हुआ, प्रति 100 में 10। हम दोनों तरह से बात करेंगे। एक बात करेंगे प्रति 100 में 10 का, तो हम 350 को लिख सकते हैं 300, दैट इज 3 गुना 100 धन 1/2 गुना 100, ये लिख सकते हैं। अब देखिए प्रति 100 में कितना है, 10 है, इसलिए 300 में कितना होगा, 3 गुना 10 धन इस 100 में कितना होगा, 10 और 10 का 1/2। ठीक, 2 पंचे 10, करिए कितना आ गया, 10 क्या 30 और 5 35 आया, 35। ये हमने कॉन्सेप्चुअली लेकर प्रश्न को किया। अब यहाँ पर देखें 350 का 10% है, 350 गुणे 10/100। फिर वही बात है कि प्रति 100 में 10 है तो 350 में कितने होंगे, तो 10/100 किया, ये जीरो से ये जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया, बचा कितना, 35। और आप देखिए ये उत्तर और ये उत्तर बिल्कुल बराबर आया है। ठीक है, तो हम लोग जो जनरलाइज करेंगे वो इस वाले को बिल्कुल जनरली यूज करेंगे, क्योंकि ये तो हमारा कॉन्सेप्ट है, ये तो हमारा कॉन्सेप्ट है, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, लेकिन अगर यहां पर हो जाता, मान लेते हैं कि 310 का 10% मान लेते हैं ये निकालना होता, तो क्या करना पड़ता, फिर हमको यहाँ पर 1/10 से गुणा करना पड़ता।
1/10 से गुणा करना पड़ता है। ऐसा करके आप कितनी बार लंबा करेंगे, जो कह रहे हैं वो देखिए, ये कितना होता है 3 गुणा 10 धन, उधर कितना हो जाता 1/10 गुणे 100, ये हो जाता। तो ये कितना आता 1 और ये कितना आता 30, टोटल कितना आता 31। ये जो तरीका है, 50 के लिए हमने 1/2 लिखा था, 10 के लिए हम कितना 1/10 लिखते, 5 के लिए हम 1/20 लिखते, क्योंकि आप प्रतिशत को भिन्न के रूप में जान चुके हो, है ना। तो ये तरीका जनरलाइज करने के लिए बड़ा लंबा हो जाएगा। सबसे बेहतर है आप इस तरीके को फॉलो करें। एक प्रश्न इससे संबंधित और कर लेते हैं, फिर आज का क्लास यहीं रोक देंगे, अगले क्लास में फिर मिलेंगे। फिलहाल देखें, मान लेते हैं आपसे कहा गया 470 का 20%, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको मालूम है प्रति 100 में से 20 भाग हैं, प्रति 100 में से 20 भाग हैं, तो ऐसे ही 470 में से कितने भाग होंगे, तो आपको सीधे 470 गुणा 20/100 कर देना है। ये दोनों जीरो काट दीजिए, कितना बचा 47 गुणे 2, 2 सत्ते 14, 2 चौको 8 और 1 9, 47 गुणे 2 दैट इज 94। तो 470 का 20% कितना हुआ 94। ठीक है, तो प्रतिशत से संबंधित जो शुरुआती बेस है उस पर हम लोगों ने बात करी है। अब अगले क्लास में हम लोग प्रतिशत को खत्म करेंगे और लाभ हानि के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ओके।